अगर आप लोग सोचते हैं आप लोगों का हाफ़्ज़ा कमज़ोर है और आप लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं, या आप लोग स्टूडेंट हैं और आप लोग सबक अपना जल्दी भूल जाते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो में कही गई बातों पर अमल करने के बाद कोई भी चीज़ आप लोग नहीं भूलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमेरिका के मुसन्निफ़ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, अगर मुझे बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा, अगर मुझे सिखाओगे तो शायद मैं याद रख पाऊँ, अगर मुझे शामिल कर लोगे तो मैं सीख जाऊंगा। यानी अगर आप लोग कोई चीज़ सीखना चाहते हैं या कोई चीज़ याद रखना चाहते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि इसमें आप लोग मीनिंग वे से इसमें शामिल हो जाएं। हेलमेट डी सैच अपनी किताब में लिखते हैं, जब हम कोई भी चीज़ अपने माइंड में याद रखना चाहते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो 3 तरीके से उस मेमोरी को अपने अंदर स्टोर करता है। तो सबसे पहले सेंसर मेमोरी, यानी कोई भी चीज़ जब हम पहली बार सुनते हैं या उसे याद करते हैं तो वो हमारे सेंसर मेमोरी में जाती है। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जब भी हम कोई चीज़ 2 बार सुनते हैं या 2 बार याद करते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जब भी आप लोग कोई चीज़ समझते हो और उसमें प्रैक्टिकली आप शामिल हो जाते हो तो वो चीज़ आप लोगों के लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इसलिए हम अगर कोई चीज़ याद रखना चाहते हैं या स्टूडेंट्स अपना सबक याद रखना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि उसमें प्रैक्टिकली उसमें शामिल हो जाएं और उस चीज़ को समझें, ताकि वो चीज़ जो है आप लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए और लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव रखने के लिए आप लोगों के पास 3 तरीके होते हैं। 3 ways टू स्टोर इन अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सबसे पहले कंसंट्रेट ऑन वन थिंग, यानी कि अगर आप लोग कोई भी चीज़ को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव रखना चाहते हैं तो जब उस चीज़ को याद कर रहे होते हैं या उस चीज़ को सुन रहे होते हैं तो उस एक चीज़ पर ही कंसंट्रेट करें। और दूसरा टाइम बॉक्सिंग, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं और अपना सबक लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना चाहते हैं तो आप लोग अपने सबक को याद करने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं। रिसर्च ये कहती है, अगर आप लोग कोई भी चीज़ रीड कर रहे हैं या आप लोग याद कर रहे हैं तो हर 25 मिनट के बाद आप 5 मिनट की ब्रेक लें। इस तरह आप लोग ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं और मेंटली तौर पर भी आप लोग थकावट महसूस नहीं करेंगे। और जब आप लोग अपना सबक एक बार कंप्लीट पढ़ लें तो उसके बाद एक दफ़ा दोबारा उसको कंप्लीट को इस तरह करने से आप लोगों के जो माइंड के न्यूरल्स होते हैं जो आप लोगों की मेमोरी को सेव करते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जब आप लोग अपना सबक याद कर लें उसके बाद अपने स्टडी मटेरियल लाजमी बनाएं और उसको बगैर देखे हुए आप लोग बनाएं। इसके अलावा आप लोगों ने जो चीज़ याद की हुई है उसको किसी दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना याद हुआ है और उस चीज़ के बारे में कितना नॉलेज आप लोगों के पास आ चुका है। इसके अलावा आप लोग मल्टीटास्क ना लें, यानी कि कोई भी चीज़ आप लोग याद कर रहे हैं तो सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचें और उसी चीज़ पर फोकस करें। इसके अलावा बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें। इसके अलावा आप लोगों को देखना होगा कि आप लोगों का जो माइंड है वो किस टाइम में ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये डिपेंड करता है आप लोगों के सोने और जागने के टाइम पे। यानी आप लोग अगर सुबह जल्दी उठने के आदी हैं तो आप लोगों का माइंड दिन के पहले हिस्से में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और दिन के दूसरे हिस्से में सबसे ज़्यादा डाउन रहता है, और दिन के आखिरी हिस्से में आप लोगों का माइंड नॉर्मल होता है। इसलिए आप लोगों ने अपना टाइम टेबल अपने दिमाग के लेवल के मुताबिक बनाना है, यानी कि आप लोग अपने न्यू टॉपिक्स या वो वाले टॉपिक जो सबसे आप लोगों को मुश्किल लगते हैं वो उस टाइम आप लोगों ने याद करने हैं जब आप लोगों का माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और उसके बाद जब आप लोगों का माइंड सबसे लो होता है तो उस टाइम पर आप लोगों ने उन चीज़ों को रिवाइज करना है, और उसके लास्ट हिस्से में और आखिरी हिस्से में आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने जो चीज़ें दिन में याद की हैं उनके स्टडी नोट्स बनाने हैं और दूसरों को वो पढ़ानी है। इस तरह आप लोगों को
آپ لوگوں نے جو چیزیں یاد کی ہوں گی وہ آپ لوگوں کے مائنڈ کے لانگ ٹرم میموری میں جائیں گی اور آپ لوگوں کو کبھی بھولیں گی نہیں۔